क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में हमेशा सुरक्षित, सम्मानित और सफल क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार समस्याओं में फंस जाते हैं? इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हर बात दुनिया के सामने नहीं खोलता। मनुष्य की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि वह सबको बता दे तो लोग उसी बात को उसकी कमजोरी बना लेते हैं। कई बार हम भरोसे में आकर अपनी निजी बातें दूसरों को बता देते हैं, लेकिन बाद में वही बातें हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। महान नीति ज्ञानी चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा है कि समझदार व्यक्ति अपनी कुछ बातों को हमेशा गुप्त रखता है, क्योंकि हर व्यक्ति हमारा सच्चा हितैषी नहीं होता। चाणक्य के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि वह यह समझे कि कौन सी बात सबको बतानी चाहिए और कौन सी बात केवल अपने तक ही रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हर बात सबको बता देता है तो वह अनजाने में ही अपने लिए समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी बातों को सोच समझकर साझा करता है वह जीवन में अधिक सुरक्षित और सफल रहता है। इसीलिए चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अब हम उन बातों को विस्तार से समझते हैं। पहली बात है अपने अपमान की बात। चाणक्य कहते हैं कि यदि जीवन में कभी किसी ने आपका अपमान किया हो तो उस बात को हर किसी के सामने बताना उचित नहीं होता। बहुत से लोग जब अपमानित होते हैं तो वे उस घटना को बार बार दूसरों को बताते रहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे लोग उनके दुख को समझेंगे और उनका साथ देंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में दूसरों के दुख को समझते हैं। अधिकतर लोग किसी की कमजोरी को सुनकर उसका मजाक बना लेते हैं या फिर उसे हल्के में लेने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने अपमान की कहानी सुनाता है तो धीरे धीरे लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान कम होने लगता है। लोग उसे कमजोरी को सुनकर उसके प्रति सम्मान कम होने लगता है। लोग उसे कमजोरी के सम्मान के प्रति मधर बने जगार बार बने प्रति सम्मान कम होने लगता है, समझने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उसी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि जो व्यक्ति अपने अपमान को सह नहीं सकता उसे आसानी से दबाया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अपमान को भूलता नहीं है, लेकिन उसे दुनिया के सामने प्रकट भी नहीं करता। वह उस अपमान को अपनी शक्ति बना लेता है। वह मन ही मन यह संकल्प करता है कि एक दिन वह अपनी मेहनत, धैर्य और सफलता से ऐसा स्थान प्राप्त करेगा कि वही लोग उसका सम्मान करेंगे। इतिहास में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपमान का सामना किया, लेकिन उन्होंने उस अपमान को रो रो कर दुनिया को नहीं बताया। उन्होंने उसे अपनी प्रेरणा बना लिया और मेहनत के बल पर महान सफलता प्राप्त की। जब मनुष्य अपमान को अपनी कमजोरी की जगह अपनी प्रेरणा बना लेता है तब वही अपमान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए चाणक्य नीति का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि अपने अपमान की बात को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति उसे अपने भीतर रखता है और उसे अपनी सफलता का कारण बना देता है। दूसरी बात है अपने धन की पूरी जानकारी। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने धन और संपत्ति की पूरी जानकारी कभी भी सबको नहीं बतानी चाहिए। धन एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को सुविधाएं देता है, लेकिन साथ ही यह दूसरों के मन में ईर्ष्या और लालच भी पैदा कर सकता है। यदि लोगों को यह पता चल जाए कि आपके पास कितना धन है तो कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे और कुछ लोग केवल स्वार्थ के कारण आपके पास आने लगेंगे। कई बार लोग मीठी बातें करके मित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके मन में केवल धन का लालच होता है। वे सोचते हैं कि किसी तरह उस व्यक्ति के धन से लाभ लिया जाए। जब अवसर मिलता है तो वही लोग धोखा भी दे सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति अपने धन को सुरक्षित रखता है और उसकी जानकारी केवल उतनी ही देता है जितनी आवश्यक हो। धन का दिखावा करना या हर जगह उसकी चर्चा करना बुद्धिमानी नहीं है। जो व्यक्ति अपने धन का प्रदर्शन करता है वह अनजाने में ही अपने लिए समस्याएं पैदा कर सकता है, क्योंकि जब लोगों को धन की जानकारी मिलती है तो चोरी, धोखा और शत्रुता जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। धन का प्रदर्शन कई बार समाज में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या को भी जन्म देता है। इसलिए चाणक्य का कहना है कि धन को संभाल कर रखना चाहिए और उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए, लेकिन उसकी चर्चा या दिखावा नहीं करना चाहिए। चाणक्य यह भी कहते हैं कि धन की सुरक्षा केवल तिजोरी या ताले से ही नहीं होती, बल्कि गोपनीयता से भी होती है। जो व्यक्ति अपने धन के बारे में हर किसी को बता देता है वह अपनी सुरक्षा को स्वयं कमजोर कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति समझदारी से
अपने धन को गुप्त रखता है वह अधिक सुरक्षित रहता है। इसलिए चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि अपने धन और संपत्ति की पूरी जानकारी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। महान आचार्य चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति में जीवन के अनेक ऐसे सिद्धांत बताए हैं जो मनुष्य को बुद्धिमान, सुरक्षित और सफल बनाते हैं। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसका ज्ञान या धन नहीं होता, बल्कि उसकी समझदारी और गोपनीयता भी होती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम भरोसे में आकर अपनी निजी बातें दूसरों को बता देते हैं। उस समय हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा अपना है और वह हमारी बातों को समझेगा, लेकिन समय के साथ कई बार वही बातें हमारे लिए परेशानी का कारण बने जाती हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति हर बात हर किसी को नहीं बताता। वह यह जानता है कि कौन सी बातें साझा करनी चाहिए और कौन सी बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जिन्हें हमेशा गुप्त रखना ही मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। अब हम आगे की बातों को विस्तार से समझते हैं। तीसरी बात है अपने मन की गुप्त योजना। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की गुप्त योजनाओं को तब तक किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक वह पूरी न हो जाए। अक्सर लोग उत्साह में आकर अपनी योजनाएं दूसरों को बता देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी योजना को सुनकर उनकी प्रशंसा करेंगे और उनका साथ देंगे, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की योजनाओं को सुनकर उन्हें असफल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या के कारण बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं और कुछ लोग उसी योजना का लाभ उठाकर स्वयं आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। चाणक्य का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई बड़ा लक्ष्य या योजना है तो उसे पहले चुपचाप उस पर कार्य करना चाहिए। जब वह योजना सफल हो जाए तब दुनिया स्वयं उसके परिणाम को देख लेगी। जो व्यक्ति हर बात पहले ही बता देता है उसकी योजना कई बार पूरी होने से पहले ही कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और गोपनीयता के साथ काम करता है वह अधिक सफल होता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने कार्य को पूरा करता है और उसके बाद ही उसके बारे में चर्चा करता है। इसलिए चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि अपने मन की गुप्त योजनाओं को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। चौथी बात है अपने घर की कमजोरी। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि अपने घर या परिवार की कमजोरियों को बाहर के लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। हर परिवार में कभी कभी मतभेद, झगड़े या समस्याएं होती हैं। यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने घर की हर समस्या को बाहर के लोगों के सामने बताने लगे तो इससे परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। जब घर की बातें बाहर जाती हैं तो कई लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग उन कमजोरियों का उपयोग करके परिवार को और अधिक परेशान कर सकते हैं। समझदार व्यक्ति अपने परिवार की समस्याओं को घर के अंदर ही सुलझाने की कोशिश करता है। वह बाहर के लोगों के सामने अपने परिवार की कमजोरियों का प्रदर्शन नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि परिवार की एकता और सम्मान सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यदि परिवार की प्रतिष्ठा कमजोर हो जाती है तो उसका प्रभाव हर सदस्य के जीवन पर पड़ता है। कई बार लोग दूसरों के सामने अपने घर की समस्याएं बताकर सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि कई बार नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए चाणक्य का स्पष्ट संदेश है कि परिवार की समस्याओं को समझदारी और धैर्य से हल करना चाहिए, लेकिन उन्हें बाहर के लोगों के सामने नहीं बताना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर की कमजोरियों को गुप्त रखता है और उन्हें सही तरीके से सुधारने की कोशिश करता है, वही अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रख सकता है। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार अपने घर की कमजोरी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। महान आचार्य चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां बताई हैं। चाणक्य का मानना था कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, धैर्य और गोपनीयता भी उतनी ही आवश्यक होती है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कई बार मनुष्य अपनी भावनाओं में आकर ऐसी बातें भी दूसरों को बता देता है जिन्हें गुप्त रखना चाहिए। बाद में वही बातें उसके लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। इसीलिए चाणक्य ने अपने ग्रंथ में कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया है जिन्हें हमेशा गुप्त रखना ही बुद्धिमानी माना गया है। अब हम आगे की दो महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। पांचवी बात है अपने दान और पुण्य की बात। चाणक्य कहते हैं कि यदि आपने किसी की सहायता की है
या किसी जरूरतमंद को दान दिया है तो उस बात का दिखावा नहीं करना चाहिए। आज के समय में कई लोग ऐसा करते हैं कि जब भी वे किसी की मदद करते हैं तो उसे सबको बताने लगते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें और उन्हें महान समझें, लेकिन चाणक्य के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। सच्चा दान वही होता है जो बिना किसी दिखावे और बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। यदि कोई व्यक्ति दान करके उसका प्रचार करता है तो उसका पुण्य कम हो जाता है। दान का वास्तविक उद्देश्य किसी जरूरतमंद की सहायता करना होता है, न कि समाज में अपनी प्रशंसा करवाना। जब कोई व्यक्ति चुपचाप किसी की मदद करता है तब वह सहायता अधिक पवित्र और सच्ची मानी जाती है। चाणक्य कहते हैं कि महान व्यक्ति हमेशा गुप्त रूप से दान करते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि दुनिया उन्हें देख रही है या नहीं। उनका उद्देश्य केवल किसी की पीड़ा को कम करना होता है। यदि कोई व्यक्ति हर जगह यह बताने लगे कि उसने कितने लोगों की मदद की है तो कई बार लोग उसे घमंडी समझने लगते हैं। इसके अलावा कुछ लोग उसका गलत फायदा भी उठाने लगते हैं। इसलिए चाणक्य का स्पष्ट संदेश है कि दान और सेवा को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। जब दान बिना दिखावे के किया जाता है तब उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। छठी बात है अपनी कमजोरी। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरी कभी भी हर किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी डर से परेशान हो सकता है और किसी के जीवन में कोई व्यक्तिगत कमजोरी हो सकती है। लेकिन यदि ये कमजोरियां गलत लोगों को पता चल जाएं, तो वे उसी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की कमजोरी को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे उसी कमजोरी के आधार पर किसी व्यक्ति को डराने, दबाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचानता तो है, लेकिन उसे दुनिया के सामने प्रकट नहीं करता। वह उस कमजोरी को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को समझकर उस पर काम करता है वही वास्तव में मजबूत बनता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने बता देता है वह स्वयं ही अपने लिए खतरा पैदा कर देता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि जीवन में आत्म संयम और आत्म ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है तब वह धीरे धीरे एक मजबूत और सफल व्यक्ति बन जाता है। इसलिए चाणक्य नीति का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि अपनी कमजोरी को पहचानना चाहिए, लेकिन उसे हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति हमारे हित की सोचता हो ऐसा नहीं होता। कई लोग हमारे मित्र बनकर हमारे पास आते हैं, लेकिन उनके मन में स्वार्थ भी हो सकता है। यदि हम अपनी हर बात हर किसी को बता देते हैं तो कई बार वही बातें हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। इसीलिए चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा गुप्त रखना ही बुद्धिमानी होती है। अब हम आगे की दो महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। सातवीं बात है अपनी साधना और आध्यात्मिक अभ्यास। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, मंत्र जप करता है या किसी विशेष साधना का अभ्यास करता है तो उसे इस बात को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा अनुभव होता है। यह मन की शांति, आत्म नियंत्रण और ईश्वर के साथ जुड़ाव का मार्ग होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से साधना करता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना का बार बार प्रचार करने लगे तो उसका ध्यान साधना से हटकर लोगों की प्रशंसा की ओर चला जाता है। इससे साधना की शक्ति और प्रभाव कम हो सकता है। कई लोग आध्यात्मिक अभ्यास केवल इसलिए बताते हैं ताकि लोग उन्हें धार्मिक या महान समझें, लेकिन चाणक्य के अनुसार सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति कभी अपनी साधना का दिखावा नहीं करता। साधना तब अधिक प्रभावी होती है जब उसे एकांत, शांति और गोपनीयता के साथ किया जाए। जब मनुष्य बिना दिखावे के ईश्वर का स्मरण करता है तब उसकी साधना अधिक फलदायी होती है। चाणक्य का मानना था कि आध्यात्मिक शक्ति को संभाल कर रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना का प्रदर्शन करता है तो कई बार लोग उस पर संदेह करने लगते हैं या उसका मजाक भी बना सकते हैं। इसलिए चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि मंत्र, साधना और आध्यात्मिक अभ्यास को गुप्त रखना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो दिखावे से दूर हो और केवल ईश्वर के प्रति समर्पित हो। आठवीं बात है अपनी सफलता का रहस्य। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है
तो उसे अपनी सफलता के पीछे की हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी मेहनत, अनुभव और कुछ विशेष रणनीतियां होती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी हर रणनीति को सबके सामने बता देता है तो कई लोग उसी का उपयोग करके उससे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। कई लोग केवल दूसरों की रणनीति को देखकर ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी सफलता के पीछे के कुछ रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ज्ञान को साझा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी विशेष रणनीति और योजना को हर किसी को बता देना भी बुद्धिमानी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी हर योजना और हर रणनीति सबको बता देता है वह कई बार अपनी ही शक्ति को कमजोर कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मेहनत करता है और चुपचाप आगे बढ़ता है वह अधिक समय तक सफल रहता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सफलता का घमंड नहीं करता और न ही हर किसी को उसके पीछे की पूरी कहानी बताता है। वह विनम्रता के साथ आगे बढ़ता रहता है। इसलिए चाणक्य नीति का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि अपनी सफलता के पीछे के रहस्यों को हमेशा सीमित लोगों तक ही रखना चाहिए। महान आचार्य चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति में जीवन को सही दिशा देने वाली अनेक गहरी नीतियां बताई हैं। उनका मानना था कि मनुष्य को केवल परिश्रमी ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और संयमी भी होना चाहिए। जीवन में कई बार हम भावनाओं में आकर ऐसी बातें भी दूसरों को बता देते हैं जिन्हें गुप्त रखना चाहिए। बाद में वही बातें हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति हमेशा यह सोचकर बोलता है कि उसकी बातों का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। अब हम अंतिम 2 महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। 9वीं बात है अपने भविष्य की बड़ी योजनाएं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने भविष्य की बड़ी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग उत्साह में आकर अपने सपनों और योजनाओं के बारे में सबको बता देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी बात सुनकर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की योजनाओं को सुनकर उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। कुछ लोग उन योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उसी योजना को अपनाकर स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की योजना पूरी होने से पहले ही सबको पता चल जाए तो कई बार उसे पूरा करना कठिन हो जाता है। लोग नकारात्मक बातें करके उसके आत्मविश्वास को भी कमजोर कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य का कहना है कि समझदार व्यक्ति पहले अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत करता है और अपनी योजना को शांतिपूर्वक पूरा करने की कोशिश करता है। जब उसकी योजना सफल हो जाती है तब दुनिया स्वयं उसके परिणाम को देख लेती है। जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को पहले ही बता देता है वह कई बार अनजाने में ही अपने रास्ते में बाधाएं पैदा कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और गोपनीयता के साथ काम करता है वह अधिक सफल होता है। इसलिए चाणक्य नीति का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि अपने भविष्य की बड़ी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। 10वीं बात है अपने व्यक्तिगत दुख और पीड़ा। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने व्यक्तिगत दुख और पीड़ा को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिन समय आता है। कभी आर्थिक समस्या होती है, कभी पारिवारिक समस्या होती है और कभी मन की पीड़ा भी होती है। ऐसे समय में मनुष्य को किसी सहारे की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अपने दुख को हर किसी के सामने बताना सही नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में किसी के दुख को समझते हैं। कई लोग केवल औपचारिकता के लिए सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन उनके मन में वास्तविक चिंता नहीं होती। कुछ लोग तो दूसरों की समस्याओं को सुनकर अंदर ही अंदर खुश भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति हर जगह अपने दुख की कहानी सुनाता है तो लोग धीरे धीरे उसे कमजोर समझने लगते हैं। इससे उसके आत्मविश्वास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को अपने दुख को सहने की शक्ति विकसित करनी चाहिए और केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनी समस्या साझा करनी चाहिए जो वास्तव में उसके सच्चे हितैषी हों। समझदार व्यक्ति हर किसी से अपने दुख की चर्चा नहीं करता। वह धैर्य और साहस के साथ अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करता है। जब मनुष्य अपने दुख को शक्ति में बदलना सीख जाता है तब वह जीवन की कठिन परिस्थितियों से भी मजबूत होकर बाहर निकल सकता है। इस प्रकार महान आचार्य चाणक्य की अमूल्य शिक्षाओं से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में केवल मेहनत और ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता,
बल्कि समझदारी, धैर्य और गोपनीयता भी उतनी ही आवश्यक होती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपनी कुछ बातों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हमारा सच्चा हितैषी नहीं होता। यदि हम अपनी हर बात हर किसी को बता देंगे तो कई बार वही बातें हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सही समय पर बोलना और सही समय पर मौन रहना जानता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों को गुप्त रखता है वह अधिक सुरक्षित, सम्मानित और सफल जीवन जी सकता है। तो मित्रों, यही थी वह सीख जो हमें महान आचार्य चाणक्य की नीति से मिलती है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा गुप्त रखना ही बुद्धिमानी होती है, क्योंकि हर सत्य हर व्यक्ति को बताना उचित नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बातों और रहस्यों को संभाल कर रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी और इसमें छुपी सीख पसंद आई हो तो हमारे चैनल भारतीय संस्कृति को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि भारतीय ज्ञान और संस्कृति का यह अमूल्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और एक नई कहानी के साथ।